ऊना प्रेस मीडिया का, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा, एक मैं ये कहूँगा कि बड़े ऊँची मानसिकता का बड़ा बयान दिया है, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि मैं 14 महीने का मेरा कार्यकाल रहा और उन्होंने कहा है कि बड़े दुख की बधाई के लिए, पूरे बधाई के लिए वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगी, 4 तारीख को उनकी कुर्सी चली जाएगी। उनको कुर्सी के गम में अनाप शनाप बयानबाजी जो वो कर रहे हैं, उस बयानबाजी को सुन के बड़ा मन में दुख हुआ कि एक चुने हुए विधायक को वो कह रहे हैं कि उसको कुटो, और बाद में वो बयान बदल रहे हैं बड़ा कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा। और जो बात उन्होंने भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, मैंने कल भी मुझे कहीं से फ़ोन आया था, मैंने वहाँ जानकारी दी कि मैंने कहा कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए और बहुत जल्दी करिए। और मैंने आज जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट के माध्यम से मैंने जो है उनको लीगल नोटिस जो है वो आज या कल चला जाएगा उनको, क्योंकि जो उन्होंने बात कही है कि 15-15 करोड़ रुपए जो है लिए गए। मैंने एडवोकेट से बात कर लिया। ये जो इन्होंने स्पीच दी है, इनकी स्पीच का आप जानते हैं इनका कार्यकाल कैसे गए। जब यूथ कांग्रेस में रहे तो यूथ कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए, जब कांग्रेस में गए तो कांग्रेस का बेड़ा कर करके चले गए। और आपको पता है कि हमारे साथ जो 9 विधायक हम थे, उनमें से हमारे एक सीनियर विधायक जी ने कहा था कि फटा लगा लो, वहाँ लिख दो कि आप कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे। वो फटा लग गया है। 4 तारीख को ये चले जाएंगे, 1 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम साहब ने जो कहा, उनको शायद ये याद नहीं आई कि जब विधायक चुन के जाते हैं तब जाके मुख्यमंत्री बनता है। उनको ये लगा कि जो सरकार बनती है वो मित्रों द्वारा बनती है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि लगभग मुझे लगता है 40 के करीब को जो कैबिनेट के पद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाए गए। उसके बावजूद पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि दिल्ली में हिमाचल भवन का इंचार्ज जो है प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को लगाया गया। इससे बड़ा क्या मित्रों का प्रूफ हो सकता है। ये जो सरकार है, मित्रों की सरकार है। हिमाचल के हित की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। 14 महीने में कुटलैड़ की इनको बिल्कुल याद नहीं आई। हम जो लोग थे लगभग, आप एक चीज़ देखिए, जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कह रही हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि आपने लोगों के काम नहीं किए, आपने वर्गों को नहीं पूछा, प्रदेश अध्यक्षा कह रही है। और कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है। आप देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश है, देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़ेंगे। और उस करके सारा हिंदुस्तान मोदी जी के पीछे है। उनका आरोप था कि सरकार वो मित्रों को पसंद करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सर एक प्रश्न, कई बार आदमी को लगता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूं और दूसरा आदमी बहुत बड़ा चोर है। तो उसका ताज़ा उदाहरण आपने देख लिया, केजरीवाल जी आज कहाँ हैं। और बाकी वक्त बड़ा बलवान है, थोड़ा समय का इंतजार करिए, क्योंकि जो मित्रों को बेनिफिट दिए गए हैं, हम भी लड़ाई पूरी लड़ेंगे, क्योंकि ये प्रदेश का पैसा, लोगों का पैसा हम लूटने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे आप, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, कौन सी गद्दारी की? हमने दिखा के वोट डाली है, और वहाँ गद्दारी का तो काम ही नहीं है कोई भी। हमने दिखा के वोट डाली कि हम इनको वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे उसका हमने रीजन बताया कि जिस आदमी ने 27 साल मंदिर को रोक के रखा, मंदिर के शिलान्यास को रोक के रखा, मंदिर के निर्माण को रोक के रखा, हमने कहा हम नहीं डालेंगे। और हर केस, जो भी सरकार केस हार रही है, उसका वकील कौन है? मनोज सिंघवी जी। वाटर सेस का केस सरकार हार गई। 3 करोड़ रुपए जो फीस है वकीलों को, जो है सरकार के सरकारी खजाने से दी गई। और वही वकील जो एंटी सरकार के लड़ रहे हैं। और जो मुझे कल बताया जा रहा था कि जो ईपीएफ वाला जो लगभग 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का जो मसला है हमारे अप्लाई फंड वाला, उसमें भी वही, उस कंपनी के वकील भी वही है, मनोज सिंघवी। इन्होंने तो मनोज सिंघवी के साथ मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी डील की थी, जिससे उनको राज्यसभा की सीट दी गई। क्या हिमाचल में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो राज्यसभा सदस्य बन सकता था? और हमने तो हिमाचली को वोट किया, और हमने मंदिर के नाम पे वोट किया कि हम ऐसे आदमी को वोट नहीं डालें। उसका जो रॉ मटेरियल है, जहाँ उनकी ज़मीन है, ये नदौन के पास स्टेशन पड़ता है चमुखा, वहाँ से वो माल उठाया जा रहा है। और उसके बाद जो क्रशर लगा हुआ है, इसका जो कैपिटल क्रशर होता है, उसका तो वो तो माल ही नहीं पी सकता है, किसी खनिज इससे खाट से उठा के माल नहीं पी सकता है, क्योंकि वो जो क्रशर का नाम है। और इस क्रशर को लगाने के लिए अगर सच्चे हैं तो जो इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास जो नोटिंग हुई है उसको लेके आ जाए। उसमें लिखा उन्होंने कि कैपिटल क्रशर जो है वो रोड के जो रॉ मटीरियल, रोड से मटीरियल उखाड़ा जाता है वहाँ लगता है, ना कि किसी दरिया से उठा के माल जो वहाँ क्रशर नहीं लग सकता है। उसमें लिखा है मंत्री जी ने। और ये तो सारा कुछ ही चेंज किया जा रहा था
कि जी इसको चेंज कर दो। आप जहाँ मर्जी चेक कर सकते हैं उसको। और जो मैं बात कह रहा हूँ ये तथ्यों से कह रहा हूँ। और इसकी RTI वगैरह जो है और बहुत जल्दी हम वहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। और 9 के 2 लोग जिनके ऊपर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमने कल ही बात की है और बहुत जल्दी हम, मुझे लगता है कल इनको नोटिस सर्व हो जाएंगे और हम मानहानि का केस करेंगे इनको।